हमें तो अच्छी बात है कि हमें दुल्हनियाँ मिल गई पाकिस्तान की, हम तो बड़ा फख्र करते हैं। भाभी आई, क्या भाभी आई भाई, ये तो गदर वाली बात कर रही हैं आप। यहाँ भाभी आई वीडियो बन जा रहा है। भाई जो चूक हुआ उस पर चर्चा कीजिए ना। ये तो देश का जो जांच एजेंसियां पर जो प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। तो मुझे तो लगता है कि दिल तो है पागल है, या तो कुछ होता है। ये तो इलू उलू वाला कहानी है। पूरे हिंदुस्तान के चैनलों में सिर्फ इलू उलू चल रहा है। सिस्टम चला हुआ, बिना हेलमेट का भी रांची फ्लाईलाल नहीं पहुंच सकते हैं, तो वो देश का बॉर्डर पार करके एंट्री कैसे कर गई, और ये आई कैसे, अंदर घुसी कैसे, और इतनी बड़ी घुसने के बाद और जिस तरह से वो नाटक वो ड्रामा कर रही हैं, ये मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ इनके पीछे कोई चाल, जिससे गदर एक फिल्म आई थी उसी तरह से। अब ये तो सनी देओल वाला बात तो नहीं ना कि वहाँ गया और चापा को उखाड़े और देश के अंदर लेकर के चले आए, ट्रेन उरेन गिराते आ गए, और सीमा जी बड़ा देश से घुसते हुए चले आए। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं टॉप 24 नाउ न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ स्नेहा शर्मा। लगातार सुर्खियों में रहने वाली सीमा हैदर की चर्चा चारों तरफ मच चुकी है। अभी हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सज्जाद इदरिशी जी। हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है सीमा हैदर पर। सर, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर आपका क्या विचार है? सबसे तो पहले तो आपके जितने दर्शक हैं उनको आदाब, सलाम और सत श्री अकाल और जोहार। और जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, और अभी आपने कहा कि पाकिस्तान उनको वापस भेजो और वहाँ के लोग ये धमकी देना, ये सब एक अलग चीज़ें हैं, ये अलग बातें हैं। क्योंकि ये जो पूरे आज चैनल, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े जो मीडिया हैं, और इन चैनलों ने जिस तरह से उनके बारे में लोगों के सामने ला करके पेश कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि दिल तो है पागल है, या तो कुछ होता है। ये तो इलू उलू वाला कहानी है। पूरे हिंदुस्तान के चैनलों में सिर्फ इलू उलू चल रहा है। पहले इस बात की जानकारी, इस बात को लेनी होगी कि पहले वो हमारे देश में कैसे आई। पहले तो ये जांच का विषय है। ये सबसे पहले तो इस पर जांच करने की ज़रूरत है। आज लोग अंधा भक्त के जैसा हो करके आज देखिए कि आज उनको भाभी कह रहे हैं, फिर लोग इस पर गाना बना रहे हैं। ये अजीब सा हरकत है। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को छोड़कर पहले ये ध्यान देना होगा कि ये सही माने में ये इनका सोच क्या है, ये ले करके क्या आई है हिंदुस्तान, और ये आई कैसे, अंदर घुसी कैसे, और इतनी बड़ी घुसने के बाद और जिस तरह से वो नाटक वो ड्रामा कर रही हैं, ये मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ इनके पीछे कोई चाल है। बल्कि हमारे देश के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, इनको धर्म से ना देखा जाए। इनको धर्म से देखना हमको लगता है कि बिल्कुल गलत है, कतई गलत है। क्योंकि हमें तो देखना है कि सबसे पहले कि ये आई कैसे। क्या सिर्फ पाकिस्तान से भारत आना इतना आसान है? यही तो सवाल है कि आप सोच लीजिए कि आज हमें अभी जिस तरह से रांची का ट्रैफिक का भी जो सिस्टम चला हुआ, बिना हेलमेट का भी रांची फ्लाईलाल नहीं पहुंच सकते हैं, तो वो देश का बॉर्डर पार करके एंट्री कैसे कर गई? अब लोग कह रहे कि वो जासूस है इसलिए वो आ गई। हाँ, तो इसको तो जांच करना, ये तो सवाल हो गया ना। हमारे जांच एजेंसियों पर जांच का प्रश्न चिन्ह लग गया। हमको तो इनको देखना है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद, हमारे देश का बॉर्डर का इतना होने के बावजूद भी जिस तरह से वो अंदर आकर, और अभी ये पता चला है कि कुछ ये आकर के 2 महीना से थी इंडिया में, 2 महीना से थी, और किसी घर में किराए के मकान में लेकर के, और वो मकान मालिक को कहा कि ये यहीं के रहने वाली हैं। तो ये सचिन भी तो धोखा दे रहा, ये देश को भी धोखा दे रहा। प्यार ऐसा थोड़ी होता है, प्यार इसको ऐसे थोड़ी कहते हैं। अरे भाई, प्यार अगर आपको था, मोहब्बत को था, तो आप अपने वीज़ा लगाते हैं और देश के सामने ला कर रखते हैं, आप आते। ऐसे कई मोहब्बतें आई हैं जो सीमा हैदर का कहना है कि हम लगातार वीज़ा के लिए अप्लाई किए पर मुझे नहीं परमिशन मिली। इसके मतलब क्या कि आप कानून तोड़ दीजिएगा, देश का बॉर्डर तोड़ दीजिएगा, आप अंदर एंट्री कर जाएंगे। देश का एक सिस्टम है, एक संविधान है, हर एक मोहब्बत का एक दायरा है। ये तो पागलपन वाली बात है। आप तो जिस तरह से नाटक कर रहे हैं, जिस तरह से ड्रामा कर रहे हैं, और पूरे देश को, और हमारे देश के कुछ अंधा भक्त लोग, जो लोग ये देख रहे हैं, इनको दूसरे एंगल से देख रहे हैं। हमें लगता है दूसरे एंगल से इनको नहीं देखना चाहिए। अब देखिए कि सोशल मीडिया में भाभी आई, क्या भाभी आई भाई, ये तो गदर वाली बात कर रही हैं आप। अगर ये फिल्मी, अब तो इनके फिल्म भी बनेंगे, जिससे गदर एक फिल्म आई थी उसी तरह से। अब ये तो सनी देओल वाला बात तो नहीं ना कि वहाँ गया और चापा को उखाड़े और देश के अंदर लेकर के चले आए, ट्रेन उरेन गिराते आ गए, और सीमा जी बड़ा देश से घुसते हुए चले आए। ये सब बातों पर हम लोगों को नहीं जाने की ज़रूरत है। और हम अपने तमाम हिंदुस्तान वासियों से भी अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, यहाँ तो सवाल पेट का है, यहाँ सवाल तो रोजगार का है, यहाँ सवाल तो शिक्षा का है। हमारे बच्चे कैसे अच्छे स्कूल में पढ़ें,
हम कैसे आगे बढ़ें, हम देश को कैसे आगे ले जाएं, हम इन सब चीज़ों पर फिक्र करने की जरूरत है। ये इलू उल्लू के चक्कर में और इन सब नौटंकी ड्रामा करने वालों को हमें लगता है किसी न किसी दिन इसकी बात सामने आएगी। ये बिल्कुल जासूस है और ये हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए आई हैं। इन पर तो अच्छी से जांच हो। अब बताइए, एक चीज़ मैं देखा कि इनको जमानत मिल गया, कोर्ट से इनको जमानत मिल गया। मुझे बात नहीं समझ में आ रही है कि जब आपने किसी कानून को तोड़कर आप देश के अंदर एंट्री कर गए और उसके धारा होते हैं और उस धारा के बावजूद उनको आप बेल कैसे देती है भाई, जमानत कैसे देती है? और फिर पाकिस्तान जाने की बात पर सीमा हैदर कह रही है कि मुझे वहां पे जान से मार दिया जाएगा। इस पर क्या कहिए? भाई, आपने अपने देश के साथ जो किया है और जिस तरह से आपने लोगों के सामने लाया है, तो उसका देश का मसला, अब उसको जान मारे, उसकी हिफाजत करे, उसके क्या करे, उससे गलती करे। आज हमारा देश के अंदर कोई अगर हमारा देश के खिलाफ कोई गलत काम करे और गलत चीज़ें जाए तो क्या हमारा देश उनको सज़ा नहीं देगी? और उनको जान क्यों मर गया? वहाँ का कानून, वहाँ का संविधान जो होगा उससे सज़ा होगा, उनको सज़ा के हिसाब से उनको मिलेगा, उनको जेल जाना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि वो हिंदू बन गई है, इस कारण पाकिस्तान वालों को ये हजम नहीं हो रहा है। ना देखिए, ये सब बातें, मतलब देखिए, मुझे तो, मैंने बहुत पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ आपके साथ कि ये जो थोड़ा सा जो है इसको रंगने के काम किया जा रहा है और इस तरह का इनको एक पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है। और हमें लगता है कि हमको इन सब चीज़ों पर नहीं ध्यान दे करके हमको ये ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा हमको ये करना है कि हम उसके बारे में पता लगाएं, हम उस पर जांच का विषय है और जांच करके ये देखें कि वो आखिर हमारा देश के अंदर किस तरह से एंट्री किया। और यहाँ भाभी आई वीडियो बन जा रहा है, भाई चूक हुआ उस पर चर्चा कीजिए ना। ये तो देश का जो जांच एजेंसियां पर जो प्रश्न चिन्ह लग गए हैं, ये इन पर जांच का विषय है। आप उनके पीछे पड़े हुए हैं, अब पूरा चैनल उसके पीछे दीवाना किए हुए, पूरा चैनल आप जब खोल के देख लीजिए तो खाली इलू चल रहा है। अरे एक यही मोहब्बत थोड़ी है, हमारे देश में कई ऐसे मोहब्बत हैं जो आए और चौक चौराहों पर, घरों पर खत्म हो गए। कई लोगों का कहना है कि ये मोहब्बत के कारण इस पार आ चुकी है। अब भाई, मोहब्बत पार हो गई है, आप देश से बॉर्डर पार करके चली आए, आपकी मोहब्बत का स्वागत होता। आप अपने तरीके से आप देश के साथ बात करके, विषय कर करके आप आती तो हम आपको स्वागत करते हैं। हमें तो अच्छी बात है कि हमें दुल्हनिया मिल गई पाकिस्तान की, हम तो बड़ा फख्र करते हैं। लेकिन ये तो जिस तरह से आप आई हैं और जिस तरह से सचिन भी जो झूठ बोल रहे हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, वो तो भी समझ में नहीं आ रहा है। वो तो खुद अपने देश के अंदर जब वो 2 महीना पहले उनको लाया तो सचिन ने अपने गांव पे, अपने शहर पे एक किराए का मकान लिया, जाकर उनसे झूठ बोल करके रखा उनको। तो ये जांच का विषय, इन सब चीज़ों पर देखने का जरूरत है और हमें लगता है कि इसे रंगने की जरूरत नहीं है। और हमको इस मुद्दा पे इलू उलू के चक्कर में आकर हमारे देश में नफरत नहीं फैल सकता है, क्योंकि ये देश पुरुषोत्तम राम जी का है, ये देश ख्वाजा गरीब नवाज का है, ये देश बापू जी का है। इसलिए ऐसे नापाक इरादे पाकिस्तान का, किसी तरह का हमारे देश में कोई भी इरादा नहीं चल सकता है और वो नाकाम है। कल भी वो दुश्मन थे, आज भी वो दुश्मन है मेरे, हमें उन पर विश्वास नहीं है। आप ISIS के एजेंट बता रहे हैं एक तरीके से, या जासूस बता रहे हैं सीमा हैदर। जिस तरह से उनकी बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया में और बड़े बड़े चैनलों में मैं देख रहा हूँ, बात को जो चेंज कर रहे हैं, बहुत तरीके से बातों कह रहे हैं। आप सोचिए ना कि वो 5 क्लास बताती हैं, पढ़ी हुई हैं और अंग्रेजी बड़ा तरीके से बोलती हैं, हिंदी बहुत अच्छा बोलती हैं। उतना हिंदी अच्छा मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ उनके जैसे के तरह। तो मुझे लगता है कि उनको बहुत पहले वो स्कूल से उनको शिक्षा नहीं मिला है, बल्कि वो प्राइवेट से उनको ट्रेनिंग मिला गया है और उनको बड़ा तरीके से सिखाया गया। अब देखिए, उनके छोटे बच्चे 4.5 साल का बच्चे हैं, 4 बच्चे को लेकर का है, उनको भी माइक लेकर के सामने लोग खड़ा हैं, उनको भी बताया जा रहा है, उनको भी ट्रेनिंग दिया जाए, उतने ही सा बात करें जितना उनको कहना है। आप पूरी चीज़ों को देखें ना, एक चीज़ों को मत देखें। खाली आप ये मत देखें कि भाभी आई, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इलू के चक्कर में, ये सब चक्कर में मत रहें। पहले इसको देखें कि ये कर क्या रहे हैं। और ये नाटक अभी देखें आप चैनल में, अभी देखिए उसने एक फेसबुक पेज बनाया, यूट्यूब बनाया है और वो कह रही हैं कि भाई हमारे घरों में कोई काम नहीं है, हम घर में पड़े हुए हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए। बताइए, ऐसे लोगों को भीख देने की ज़रूरत है? ऐसे भीख मंगा लोगों की? हमारे देश में कई ऐसे जो देश के लिए, हमारे कई ऐसे नौजवान कई ऐसे बड़े बड़े काम किए हुए हैं, कई मेडल लेकर के बैठे हुए हैं, आज उनके हालात अच्छे नहीं। हम तो लोगों से अपील करते हैं, उन लोगों को सहयोग करें, उनकी मदद करें। तो जैसा कि आपने देखा, लगातार जो सीमा हैदर की चर्चा हो रही थी, उस पर कहा जा रहा है कि वो एक जासूस है। कई लोग कह रहे हैं कि वो बहुत बोल्ड है, इसलिए वो भारत आ चुकी है। आपका इस पर क्या विचार है? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।